ठेला लगाया, किराए का ठेला लाया, किराए के बर्तन लाए, लगाया और बच्चों को खड़ा करा, दूसरों को ले बेटा करो। उसमें क्या है, उन्नति नहीं होती थी तो मैं बाहर काम करता था और परिश्रम करके उसमें चलाता था कि लोग चलाओ, चलने दो, आज न कल अपने को पब्लिक ध्यान देगी। तो मैं बाहर भी काम करता था और वहाँ जो भी घाटा आता था वो पूरा करता था और वो धीरे धीरे सब मेहनत करके चलता था। तो ऐसा मैंने 5 साल तक निकाला सर। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्र के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक दिग्गज सुभाष चौधरी जी से हम मिलने जा रहे हैं, जिनका जो एक चित्राशी जलेबी के नाम से जिनकी एक ही अलग सी पहचान बुरहानपुर में बनी हुई है। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, हम शुरुआत करते हैं। वैसे बुरहानपुर में चित्राशी जलेबी को तो हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के लिए आपका एक छोटा सा परिचय। सर, मैं तो बचपन से 6-7 साल से जब से काम कर रहा हूँ, जैसा होटल में किया बचपन से, फिर उसके बाद थोड़ा हलवाई का काम करा, आज भी करते आ रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने बड़ी दुकान में काम करा मिठाई के। फिर जैसा अब ये कोई माविक जलेबी बेच रहा है, कोई बेच रहा है, तो मैंने बोला अपन भी उस तरीका का धंधा करो। मैंने कुछ बाहर किया, बाहर भी वो चला थोड़ा, लेकिन फिर वापस अपने शहर आया। फिर अपने शहर में मैंने चित्रा जलेबी सेंटर के नाम से खोला, तो मेहनत करते गया, बनते गया। आम पब्लिक ने, अपने शहर वालों ने भी मुझे अच्छा सहयोग किया और मैं आज भी वो करते आता हूँ। जी सर। सर, जो चित्राशी जलेबी है, हाँ, जिसका नाम अभी बुरहानपुर का हर कोने में हाँ, हर कोई जानता है, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और आपने किस तरीके से उसको इतना बड़ा विशाल रूप दे दिया? हाँ सर, क्या है कि मैं था कुंदन स्वीट में काम करता था। फिर भी क्या है, लोग बोलते थे माविक जलेबी ऐसा, तो मैंने बाहर शादियों के काम करे। जी सर, जैसा कि चित्राशी जलेबी ने अलग ही एक पहचान बनाई है, बुरहानपुर का हर एक कोने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं चित्राशी जलेबी को जानता है। हाँ, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई और आपने उसको इतना विशाल रूप कैसे दिया? सर, मैं क्या है कि शादी का काम करता हूँ, खाना बनाने के, सब यहाँ बनाना, मिठाई बनाना, जलेबी बनाना, सब करना पड़ता था। फिर मैंने बोला, सोचा कि अपन इतना ये बना तो रहे अच्छा, तो अपने शहर में अपनी मावे की जलेबी का ठेला जैसे चालू किया करो और अपन उसको बेचो। बाहर भी काम करते आए, मावे की जलेबी बनाते रहा दुकान पे, इसीलिए उसको विशाल करके मैंने मेहनत करके उस जलेबी को चालू किया है। जी सर। सर, यहाँ तक पहुँचने में कहीं ना कहीं बहुत सारी चुनौतियाँ आई होगी। हाँ, क्योंकि ऐसा नाम बनाना, और बुरहानपुर में बहुत सारी मिठाइयों की दुकान है। हाँ सर। तो वो कोई चुनौती ऐसी जिसको आपने देखा, उससे हताश हुए, लेकिन उसका सामना करके आप अपने सफलतम पद पर निरंतर रहे? बस सर, मैं यही है कि मेहनत करते रहा। तो वही चुनौती लोगों ने दी थी, क्या करेगा, क्या करे, नहीं करेगा, लेकिन वो साथ किसी से कोई अपने को शिकायत नहीं, लेकिन वही मेहनत करके आज भी मैं वही काम करता हूँ और उसी के ऊपर मैं जलेबी का ठेला भी चलाता हूँ, बच्चा चलाता है और उसी को मेहनत करके मैंने उसको आगे बढ़ाया। सर, जैसे हमने सुना भी है कि उसकी शुरुआत एक छोटे से रूप से हुई थी। हाँ, छोटे से। तो वो शुरुआत किस लेवल से हुई थी और अभी क्या लेवल तक पहुंची? हाँ, वो शुरुआत ऐसी हुई कि एक थोड़ा सा 2 टेबल, एक हाथ का ठेला, उसी के ऊपर लगाते थे और वहाँ चुनौती भी बहुत थी कि यहाँ मत लगाओ, वहाँ मत लगाओ, 4 बजे लगाओ, 2 बजे लगाओ, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों ने सहयोग दिया, अपने घर को बढ़ाते गए और अपन उसको बढ़ाते चले गए। संघर्ष तो हुआ जी, लेकिन धीरे धीरे चल गया। मीन्स के ना, चुनौतियाँ तो कई आई। कई बार लोगों ने बोला कि यहाँ नहीं लगाना है, वैसा, या ये टाइम पे नहीं लगाना है, ऐसी चीजें आपने देखी। लेकिन जो स्वाद था उस जलेबी के अंदर, या जो मिठाई आप बनाते थे, उससे आज आपने वो चित्राशी जलेबी का एक अलग ही पहचान बना ली। हाँ सर, बिल्कुल सर। सर, एक और चीज़ कि आपका बचपन कैसा रहा और बचपन से आप यहाँ तक पहुँचे, उसका एक छोटा सा रूप। हाँ सर, बचपन तो ये रहा कि मैं था दूसरी में, घर की परिस्थिति के हिसाब से मैं होटल में लगा, 25 पैसे रोज से लगा हुआ था जी। उससे ही काम करते, पूरी बेल, सब्जी बेल, ये कर, होटल में कर, तो वो करते करते फिर ये लाइन में चला गया। थोड़ा सा मैकेनिक लाइन में भी गया था 1 साल, लेकिन वो रिटर्न फिर होटल लाइन में आया सर। फिर ऐसा करते करते इसमें मैंने सारी चीज़ों का मेहनत करते रहा और आज भी वही काम करता हूँ मैं
और बच्चे को जलेबी का बताते रहता हूँ सब, और करते रहता हूँ, ध्यान रखते। जैसे कि चित्रासी जलेबी को बुरहानपुर शहर में हर एक कोने का व्यक्ति जानता है। हाँ सर। लेकिन हम चाहेंगे कि वो व्यक्ति को ये भी मैसेज पता चले कि उसकी शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से उन्होंने एक अलग ही पहचान अभी बनाई। हाँ सर। सर देखिए, मैंने ठेला लगाया, किराए का ठेला लाया, किराए के बर्तन लाए, लगाया, और बच्चों को खड़ा करा, दूसरों को ले बेटा करो। उसमें क्या है, उन्नति नहीं होती थी, तो मैं बाहर काम करता था और परिश्रम करके उसमें चलाता था कि लोग चलाओ, चलने दो, आज नहीं कल अपने को पब्लिक ध्यान देगी। तो मैं बाहर भी काम करता था और वहाँ जो भी घाटा आता था वो पूरा करता था, और वो धीरे धीरे सब मेहनत करके चलता था। तो ऐसा मैंने 5 साल तक निकाला सर जी। 5 साल तक चलते रहा। फिर उसके बाद श्रेय उसका चालू हो गया, फिर धीरे धीरे करके वहाँ 5 साल बाद मैं टिक गया। बाकी बाहर भी काम करूँ और वो काम बढ़ता था, बंद नहीं होने दिया। मीन्स कि कहीं ना कहीं आपकी जो मेहनत रही वो इस टाइप से रही कि आपने ठेला भी चलाया और साथ ही साथ सब काम भी किया सर। और उसमें लाभ हो या हानि आपने उसको बंद नहीं करा। नहीं, बंद नहीं किया सर। सही सर, बिल्कुल। जो चित्रासी जलेबी ने एक अलग ही पहचान बनाई और हर कोई के जबान पे उसका स्वाद रहता है। हाँ सर। तो उसमें आपका कुछ ऐसा कोई स्पेशल रेसिपी है या उसके पीछे क्या राज है? सर ये राज ये है कि खुद हाथ से घोटना मावा और वो बनाना, बस यही राज है उसमें, कि बाहर से लाना, बनाना, बेचना नहीं, खुद ही दूध लेके बनाना और उसको मावा घोट के अपनी जलेबी बनाना। मीन्स कि है ना, मावा आप बाहर से नहीं लाते, नहीं, खुद बनाते? खुद बनाते सर। तो उसी का ही वो राज है। अच्छा, या मीन्स कि है ना, प्योरिटी का आप पूरा ध्यान रखते हैं। हाँ, और वो प्योरिटी के कारण इतना फेमस होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर। सर, जो आपको ये सफलताएं मिल रही है और एक अलग ही पहचान आपने बनाई है, तो इसका श्रेय आप किसको देंगे? श्रेय तो मैं अपने शहर वाले वासवासियों जनता को दूंगा, क्योंकि वो मेरे पे इतना विश्वास करके मेरी जलेबी का स्वाद लेते हैं। जी हाँ। सर, आप कोई संदेश हमारे देश के युवाओं को देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं तो दे सकता हूँ संदेश कि ये अपने युवाओं से ये कहना है कि जैसा मैं मेहनत करता हूँ, प्योर चीज़ें बना के बेचता हूँ, वैसा कोई भी काम धंधा हो वैसा आप नवयुवक करें तो बहुत अच्छा है। जी, मीन्स कि है ना, मेहनत करके कोई भी काम करेंगे तो उसमें सफल होना निश्चित है। सर, एक और क्वेश्चन आपके क्षेत्र से लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में, जैसे आपने कहा कि मैं हलवाई का भी कार्य करता हूँ, एक कुक का भी वर्क करता हूँ, तो कोई व्यक्ति, क्योंकि आजकल तो स्कूल्स में, कॉलेजेस में ये सब्जेक्ट भी आ गया है, तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति अपना नाम बनाना चाहता है या एक अच्छा हलवाई बनना चाहता है, तो उसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर, वो हलवाई बनना चाहता है, कुछ बनना चाहता है, तो जैसा हम लोग हलवाई काम कर रहे हैं, उससे कुछ सपोर्ट ले या बोले हमको ये करना है, तो उसको तो सारे चीज़ों का सहयोग देने के लिए मैं कब भी खड़ा रहूँगा जी। और बनने के लिए, उसके लिए तो वहाँ आना ही पड़ेगा जी। और मैं उसको सहयोग करूँगा। नयुग हो, कोई हलवाई बनना चाहे, कोई होटल का धंधा करना चाहे, ये है तो उसको सहयोग रास्ता बताने के लिए मैं हमेशा। मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा। जैसे आपका जो नाम चल रहा है या आपके जलेबी में एक अलग सा स्वाद है, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता होगा कि ये चीज़ें हमको करना है तो ही अच्छा बनेगा। तो ऐसी क्या चीज़ें होती है जिसको ध्यान रख के कोई भी व्यक्ति अच्छा हलवाई बन सकता है? उसका यह था कि स्वयं को कुछ घोटना पड़ेगा। अगर जा भाई ये लिया वो कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। जिसको अगर सही हलवाई बनना है, सही माल बनाना है, तो उसको स्वयं खड़ा रह के वो काम करना पड़ेगा और उससे वो सहयोग लेगा। न तो ये लिया वो लिया कर ले तो कोई होगा नहीं, इसके लिए आगे बढ़ ही नहीं सकता जी। यानी मीन्स खुद ही मेहनत करना पड़ेगा, खुद ही उसके जो चीज़ें लग रही है उसका खुद ही ध्यान देना पड़ेगा कि क्या चीज़ यूज़ करना है मुझे। जी सर, हम ये लीड लैब के मंच के सारे सवालों का जवाब आपने बड़े बखूबी तरीके से दिया। हमारा अंतिम प्रश्न है कि आपको इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? सर, ये मंच पे आने का तो पहली बार में आया है, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा लगा है जी। अभी तक तो मैं कोई मंच पे नहीं गया, कहीं नहीं गया, लेकिन यहाँ अभी बहुत अच्छा लगा। जिसने मेरे जीवन का राज पूछा, तो ये कम से कम ये आपका इतना तो सहयोग रहा कि मेरा राज आपने पूछा।